प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों, इस वीडियो एक रेस्पॉन्स वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम जो क्रिश्चियंस हैं हम ज़्यादातर ट्रिनिटी परमेश्वर पर यकीन करते हैं, एक परमेश्वर पर। लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे गलत शिक्षा को हम अपने आँखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं। शायद आप भी इसके बारे में सुना होगा। तो मैंने उस भाई का नाम जो सीलू करके है और उसके YouTube के चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं और उनके वीडियो को भी आप चेक करके एक बार देख सकते हैं। क्योंकि उनका मानना ये है कि बाइबल का जो खुदा है वो सिर्फ यीशु मसीह ही है, क्योंकि यीशु एक नाम है, परमेश्वर का नाम है, और जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो है ये एक पदवी है। उनका मानना यही है। और वो भाई ये भी कहते हैं कि अगर त्रिनिटी परमेश्वर है तो फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानते हैं तो बाइबल कैसे पढ़ते हैं लोग। उनका यही सवाल है। और उनका ये भी कहना है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों जब एक साथ बात करते हैं ना, तो फिर एक ऐसी बाइबल वर्सेस मुझे दिखाओ जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ बात करते हुए उस बाइबल वर्सेस को मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, इस शिक्षा को लेके बहुत सारे लोग गुमराह हो चुके हैं और मुझे लगता है कि आप भी शायद हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगा ये जरूरी लगा कि आप लोगों के सामने ये सच्चाई आपको बता दूं, ताकि आप भी जानें कि परमेश्वर आखिर है कौन। क्या सच में त्रिनिटी परमेश्वर है? चलिए मैं आपको बताता हूं। हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 उसका 5 से लेकर 6 आयत तक। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही ईश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। अब नया नियम भी इसके बारे में साफ साफ बताती है कि एक ही ईश्वर है। तो पुराने नियम भी साफ साफ पहले भी बताया करती थी कि एक ही ईश्वर है और इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। अब ये शिलू भाई तो मानते हैं कि ईश्वर एक ही है। उनका मानना है कुछ वचनों को वो कोट करते हैं जहाँ पर परमेश्वर कह दे कि हम एक ही परमेश्वर हैं। ऐसे कुछ वचनों को आप भी शायद पढ़े होंगे पुराने नियम में। उस वचनों को कोट करते हैं कि मेरे अलावा और कोई खुदा नहीं है। तो फिर आप भी ये भी जाने कि परमेश्वर जब हमसे बातें करता है और जब मूसा से, इब्राहिम से और हमारे जो पूर्वजों से, आदम से लेके नूह तक, फिर नूह के बाद में जो कुछ भविष्यवक्ताओं ने आया उनके साथ जो बातें कर रहा था, क्या वह तीनों बातें कर रहे थे या सिर्फ एक ही जन बातें कर रहा था? तो इस सवाल को लेके मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है। कुछ लोग यीशु को फॉलोअर्स करते हैं, लेकिन ये सच है फिर भी ये लोग त्रिनिटी को यकीन नहीं करते। परमेश्वर की वचन कहता है कि जब हम प्रभु यीशु पर यकीन लाते हैं, तो हम जब बाइबल पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें पहले पद से ही हमको बाइबल में दिखाई देता है कि त्रिनिटी का परमेश्वर। जब बाइबल की शुरुआत होती है, उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 1 वचन, बाइबल की शुरुआत से जब हम पढ़ते हैं उस चीज़ को, तो सबसे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी बनाया सबसे पहले परमेश्वर ने। तो हम सिर्फ ये हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो शब्द होता है वो जिस लैंग्वेज में लिखा गया था बाइबल, अगर हम उसी लैंग्वेज को देखेंगे तो ये था हिब्रू लैंग्वेज। अगर हम इब्रानी को अगर हम सही तरीके से इसका वर्ड निकालते हैं तो इसका वर्ड होता है एलोहिम। बहुत सारे मसीह भाई और बहनों भी जानते हैं इसके बारे में, फिर भी मैं बता रहा हूं कि कोई इस बात को लेकर आपको गुमराह ना करे। इस एलोहिम का नाम जो होता है वह परमेश्वर, डिवाइन गॉड्स, इस बात को बताती है एलोहिम का अर्थ जो है। और अब भाई कहते हैं कि पवित्र आत्मा भी एक पदवी है। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ
जब दूसरे आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर वहाँ पर परमेश्वर की वचन कहता है कि जब पृथ्वी सुनसान और बेडौल पड़ी थी और जल बहुत, मतलब जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था, तो फिर ये आत्मा शुरू से ही है, ये आत्मा शुरू से ही है। और ये जो परमेश्वर की, एलोहिम की मैं बातें कर रहा हूँ, यही तो है जो परमेश्वर है, जो कि सारे पृथ्वी को, कायनात को बनाया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये पदवी नहीं है। मैं इस बात को लेके आपके बीच में रखता हूँ कि ये पदवी नहीं है, ये खुदाएं हैं, खुदा है, परमेश्वर है। तो जब पवित्र आत्मा, हम ज़्यादातर नए नियम में बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, लेकिन नया नियम में तो पवित्र आत्मा तो है, वो तो प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा किया है। लेकिन इससे पहले भी पवित्र आत्मा थी, इससे पहले पवित्र आत्मा थी, जो हम उत्पत्ति एक उसका नीचे अब जब हम स्क्रॉल करके पढ़ते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तो परमेश्वर की आत्मा थी उस वक्त, और जो शब्द है, परमेश्वर ने कहा, जो कहा और सब कुछ हो गया, वचन से सब कुछ हो गया। और हम सब जानते हैं कि, सब क्रिश्चियन जानते हैं कि वचन होता है यीशु, जो यूहन्ना एक उसका 1 आयत में भी लिखा गया है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1 उसका 1 आयत में। अब जब उस वचन को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या था? वचन था। वचन जो है वो परमेश्वर था, वचन जो है वो परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ। आप जरा अगर इस बात को समझ नहीं पाते तो फिर यूहन्ना लिखित सुसमाचार को, उस यूहन्ना की इंजील को फिर आप दोबारा पढ़िए, क्योंकि वही शब्द परमेश्वर था। अब क्योंकि हम तीनों को एक ही आयत में, मतलब बाइबल की शुरुआत में ही देखते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत में ही देखते हैं ये तीनों व्यक्ति को। तो फिर मैं उस सिल्लू भाई को क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि उनको ये तीनों एक साथ दिखाई नहीं देते थे ना, तो उनकी बाइबल स्टडी या उनकी बाइबल कहाँ से खरीदी गई है? मैं उनको यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा मसीही लोगों को भरमाने के लिए तैयार होके खड़े हुए हैं, ताकि यही सच्चाई है। क्योंकि यीशु ने कहा बपतिस्मा के बारे में। अब तो जब 3 परमेश्वर की बातें अलग अलग होती है तो बपतिस्मा तो जरूर उठेगी यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा भी की सवाल किया है कि यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया जाए। तो मैं इसके पहले वाले जो वीडियो में ओनली जीसस ग्रुप के कल्ट को मैंने एक्सपोज किया था 8 महीने पहले, तो उस वीडियो को भी मैंने आपके सामने डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो फिर हम अभी देखेंगे कि मत्ती लिखित सुसमाचार 3 उसका 16 आयत में, और मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं इस वचन में, जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद। चलिए पढ़ता हूँ मैं आपके लोगों के सामने। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। लूका लिखित सुसमाचार 3 उसका 22 आयत में लिखा है, और पवित्र आत्मा शरीर के रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझे प्रसन्न हूँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अब इस वचन से आप 3 व्यक्ति को एक साथ देख सकते हैं, पिता को भी देख सकते हैं, पिता जिसने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। अब यीशु को भी देख सकते हैं, जो कि आप कहते हैं कि यीशु का नाम ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। अब यीशु को भी देख सकते हैं, और मैं सिल्लू भाई को अच्छी तरह से ये वचन को पढ़ने के लिए कहूँगा कि ये तीनों व्यक्ति अगर आपकी आत्मिक आंखें खोली है तो फिर नजर आएंगे, एक साथ नजर आएंगे, और वहाँ पर पवित्र आत्मा भी है। अब ये तीनों व्यक्ति, पवित्र आत्मा शरीर के रूप में उतरता है, कबूतर की तरह उतरता है यीशु के ऊपर। तब ये आकाशवाणी होती है। कौन आकाशवाणी करता है? परमेश्वर की आकाशवाणी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो अब ये तीनों को एक साथ देख सकते हैं,
शिलू भाई आप तीनों को देख सकते हैं, ये तीनों को, एक परमेश्वर को, तीनों को देख सकते हैं आप इस सुसमाचार को। जब यीशु के बपतिस्मा को अगर आप तीनों इंजिल में से, चाहे चारों इंजिल में से आप पढ़ेंगे, चारों इंजिल में से आप जब पढ़ेंगे तब आप 3 व्यक्ति को, मतलब 3 पर्सन को, एक परमेश्वर को देख सकते हैं आप, अगर आपकी आत्मिक चौकी खुली हो तो। अगर आप फिर भी नहीं समझते तो फिर आप दुआ कीजिए और आप कोशिश करिए कि सच्चाई को जानने के लिए। मैं यही बताऊंगा, क्योंकि आपके जरिए बहुत सारे मासूमियत जो क्रिश्चियंस भाई और बहनों हैं, वो लोग गुमराह होते फंसते जा रहे हैं। और ऐसे मेरे मसीह भाई और ऐसे आजकल जो हैं जो बाइबल तक भी नहीं पढ़ते हैं, और ऐसे लोगों को तो मैं चेतावनी देता हूं कि आप बाइबल खुद पढ़े, किसी की बातों पर आ करके उसके पीछे मत हो लीजिए, क्योंकि आप खुद सच्चाई को जानने के लिए आप खुद बाइबल पढ़े। तो इस बात को और मैं आगे गहराई से लेके जाऊंगा जो बपतिस्मा के बारे में है। मत्ती लिखित सुसमाचार 28 उसका 19वां आयत में लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर नाम की बातें हो रही है, किस नाम से बपतिस्मा देना है। अब ये कौन कह रहा है? खुद यीशु मसीह कह रहा है। यीशु कौन है? वो पुत्र है, यीशु पुत्र है, और वह कह रहा है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। अब किसको कह रहा है? ये उन चेलों को कह रहा है जो कि 11 चेले थे और यीशु के पास और जितने लोग थे उन लोगों को कह रहा है। यीशु 12 चेले तो थे, लेकिन एक चेले ने, आप तो सभी जानते ही होंगे इसका रेत यहूदा के बारे में, तो वो उस वक्त नहीं था। फिर यीशु कहते पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये हमारे सीलू भाई जो है ये कहते हैं कि प्रेरितों के काम में से लेकर के आपको ये जिक्र करूंगा, क्योंकि बपतिस्मा तो वहीं से शुरू हुआ है जब सुसमाचार की प्रचार भी और कलीसिया भी गठन हुआ, वहीं से ही। तो यीशु के नाम से प्रभु यीशु के चेले बपतिस्मा दिए थे। तो फिर मेरे भाई और बहनों, यीशु के नाम से अगर उनको लगता यह है कि यीशु का नाम ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, तो फिर यीशु ये क्यों कहता कि तुम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब खुद सोच के आप मतलब फिर से दोबारा बाइबल पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपको और गहराई में लेके जाऊंगा जो प्रेरितों के काम। हम प्रेरितों के काम में जाएंगे जहां पर मन फिराव की और बपतिस्मा की बात करते हैं पतरस, जो कि प्रभु यीशु मसीह का चेला। लिखा है 2 उसका 38 आयत में, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। किसके नाम से? यीशु के नाम से। तो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। अब ये इस बात को यीशु ने क्या कहा है? क्योंकि ये जरूर पतरस ने उन लोगों को बताया होगा, क्योंकि पवित्र वचन ही कहता है कि यीशु ने कहा, तुम जाओ, मैंने जो कुछ भी तुमको सिखाया उसके बारे में तुम चेला बनाओ, उनको सिखाओ और बपतिस्मा दो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, और चेला बनाओ। क्योंकि अब यहाँ पर तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम तो जरूर पड़ा होगा बपतिस्मा देने के बाद। ये श्योरिटी है। कहा? क्योंकि यीशु ने कहा है, यीशु के नाम से यीशु ने कहा है। किसके नाम से लाना है? यीशु ने कहा से, यीशु ने कहा है जो कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। ये एक बिग ऑर्डर भी कहा जाता है पवित्र बाइबल में से। और सुसमाचार बांटना, बपतिस्मा देना, ये एक बहुत बड़ा आदेश भी बाइबल में दर्जा किया गया है। तो मैं इस सीलू भाई को बताऊंगा, जब इन्होंने कहते कि जब यीशु के चेले बपतिस्मा जब यीशु के नाम पे दिया करते थे, तो हम भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा क्यों दें? मैं इस सवाल को फिर से पूछूंगा उनसे। जब यीशु ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जब बपतिस्मा देने के लिए कहा, तो फिर ये नाम जो यीशु ने कहा, ये क्या बेकार था? ये नाम यीशु ने ऐसे ही बोल दिया था?
इसके पीछे कुछ तो कारण है, क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों त्रिएक परमेश्वर है, ये खुदा है, त्रिएक परमेश्वर है, ये तीनों एक है। तभी तो यीशु ने इनका जिक्र किया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा देना है करके। और जो नाम और नामों से करके ये जो शब्द आप निकालते हो ना, क्योंकि यीशु ने कहा नाम से, नामों से नहीं। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, आप ज़रा फिर से बाइबल पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप एक ही बार बाइबल पढ़ के आप मतलब यीशु को खुदा बनाओगे और पिता और पवित्र आत्मा को आप पदवी बना दोगे और बाद में कहोगे कि यीशु का नाम ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है। ये बहुत गलत है, क्योंकि आप सिर्फ खुद गुमराह नहीं होते, बल्कि आपके जो टीचिंग सुनते हैं ना, वही लोग भी गुमराह होते जा रहे हैं। और आप जो कहते हो ना कि तीनों व्यक्ति को मुझे एक साथ देखना है, तीनों व्यक्ति को, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों एक साथ देखना है, तीनों एक साथ बात करते हुए देखना है आपको। ठीक है, फिर आपको तीनों को एक साथ मैंने दिखा दिया। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेके ऊपर आया, तब आकाशवाणी हुई, और फिर क्या होता है, आकाशवाणी होने से पहले कि परमेश्वर की आत्मा शरीर के रूप में कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आते देखा। कौन? यूहन्ना ने। और आकाशवाणी हुई। अब तीनों एक साथ को, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को, अब तीनों को एक साथ देख सकते हैं। आप उम्मीद करता हूँ आप समझ जाते होंगे, क्योंकि आपको जिसने भरमाया है ना, तो उसको भी आप समझाने की कोशिश कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जिसको आपको गुमराह किया है उसको भी आप इस वचन को सुनाएं और दोबारा बाइबल पढ़ने के लिए कोशिश करें अच्छी तरह से, ना कि किसी की बातों पर रख करके नहीं। जब बाइबल पढ़ते हैं, शुरुआत में ही परमेश्वर का नाम रखा गया है, और यीशु जो है पुराने नियम से ही है यीशु। अब मैं उनको बताऊंगा कि यीशु का हिब्रू का नाम शायद जानते होंगे। यीशु का हिब्रू का नाम जो है यशुआ है, यशुआ। तो यशुआ का अर्थ जो होता है वो उद्धार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उद्धार का मतलब होता है, सैल्वेशन का मतलब होता है यशुआ। अगर आपको पुराने नियम से यीशु के नाम के बारे में अगर जानना है तो फिर आप पढ़ सकते हैं एक्सोडोस, निर्गमन के पुस्तक 15 उसका 2 आयत में पढ़ सकते हैं। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले हुए थे, तब मूसा ने परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाया। मूसा ने परमेश्वर के लिए, तब मूसा कहता है कि उद्धार है तुम। पर जब उद्धार किए वहाँ पर ये गीत गाया था। और उद्धार का ये शब्द जो है आप निर्गमन 15 उसका 2 आयत में उद्धार का मतलब आप हिब्रू वर्ड में पढ़ सकते हैं। और ये यशुआ का अर्थ क्या होता है, बाइबल में किस के लिए यूज किया गया है यशुआ का अर्थ और सल्वेशन का अर्थ आप देख सकते हैं। क्योंकि मिस्र से जिसने छुड़ाया है वो यीशु ही था, क्योंकि उद्धार यीशु का नाम है। मैं उनको यही बताऊंगा, क्योंकि बाइबल में त्रिएक परमेश्वर को तो हम पहले वचन पहले आयत में ही देखते हैं। तो फिर अब ये भाई कैसे गुमराह हुए? तो मैं और एक वचन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा के बारे में। तो लिखा गया है, क्या है कि यूहन्ना 14 उसका 26 आयत में, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 15:26 से लेकर 27 तक, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। फिर लिखा है प्रेरितों के काम 1 उसका 5 आयत में, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब ये खुद यीशु कहते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने पवित्र आत्मा से तो बपतिस्मा दिया है,
यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया है, मन फिराव की बपतिस्मा दिया है, लेकिन तुम थोड़े ही दिनों के बाद पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा पाओगे। अब ये खुद यीशु कहते हैं, क्योंकि वह खुद पवित्र आत्मा भेजने वाले हैं। किसके ओर से निकलता है? पिता की ओर से निकलता है, पिता के अंदर से निकलता है। तो फिर ये पिता की जो अंदर से निकलता है वह क्या है? मैं आपको ये वचन और आगे रखना चाहता हूँ। पिता की ओर से जो निकलता है वह क्या है, आपको मैं स्पष्ट बताऊंगा ताकि आप समझें और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो बपतिस्मा लेते हैं उसको आप गलत नहीं कह सकते। रमिया उसका 8-9 से लेके 10 आयत तक मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा और आप ध्यान से सुने। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। अब यहाँ पर पौलुस कहते हैं, कोट करते हैं कि पिता की आत्मा और आखिरी बार में कहते हैं कि जो कि मसीह का आत्मा। अब ये दोनों आत्मा एक ही है जो तीनों एक परमेश्वर को हमको अंडरस्टैंडिंग कराती है, एक परमेश्वर को अंडरस्टैंडिंग कराती है, जो कि परमेश्वर की आत्मा और मसीह की आत्मा। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को होता है परमेश्वर, जो कि हम बाइबल में से निकाल के आपको दिखाते हैं। और आप कहते हैं यीशु का नाम है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। ये जरा सा सच नहीं है, सब झूठ है। आप ये भी पढ़ सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 6 उसका 11 आयत में लिखा है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अब ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा से मतलब परमेश्वर के आत्मा से हम लोग धोए गए हैं। हम पहले ऐसे ही थे, मतलब गलत ही थे, हम बुरे ही थे, और हम यीशु के लहू से भी धोए जाते हैं, बाइबल बताती है। और अभी आप सुनते हैं कि परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, हम परमेश्वर के आत्मा से भी धोए जाते हैं। हमारे गुनाह परमेश्वर की आत्मा से भी धोए जाती है, सिर्फ यीशु का लहू से और परमेश्वर की आत्मा से और पिता का प्रेम से हमारा पाप गुनाह सब मिटता है। अब इस वचन को याद रखें, 1 कुरिन्थियों 6 उसका 11 आयत में लिखा है, और पवित्र हुए और धार्मिक ठहरे। तब हमें पवित्र हुए और धार्मिक ठहरे। मेरे भाई और बहनों, अब इस गलत शिक्षा को जरा ध्यान से इस गलत शिक्षा को देखें, और जो गलत शिक्षा के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, अब उसके यूट्यूब पर जा करके आप उसके चैनल पे जा करके आप उसके बारे में आप देख सकते हैं, उसने क्या टीचिंग दिया है और उसने क्या बताया है लोगों को। और बहुत से भाई लोग जो भी हैं उसके कमेंट बॉक्स पर कमेंट किए थे कि तू अभी फिर से बाइबल पढ़ना है, तुझे गुमराह किया जा रहा है, तो लोगों को गुमराह कर रहा है। लेकिन उन्होंने हंस के जवाब दिया, मुझे बताओ कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को तीनों एक साथ दिखना है। तो मैंने भाई को तीनों को एक साथ दिखा दिया। और भी कुछ डाउट होगा तो भाई मेरे साथ बात करें यूट्यूब पर ही, जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने बताता हूँ वैसे भी रेस्पॉन्ड वीडियो करें, क्योंकि वह चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, ताकि सब लोग जाने कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, त्रिएक परमेश्वर है। क्योंकि ये लड़ाई, त्रिएक परमेश्वर की एक लड़ाई एक पिछले सदी में भी हुआ था, जबकि काउंसिल खड़ी हुई थी। मैं आपको लिंक इसके बारे में, जो त्रिएक परमेश्वर की एक मीटिंग सभा हुई थी, उसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ये भी आप देख सकते हैं। जो हमारे याकूब भाई ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, त्रिएक परमेश्वर को के बारे में जो मीटिंग खड़ी हुई थी उसके लिए। तो मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो से आप जितना हो सके उतना दूसरों को भी शेयर करें, ताकि वह लोग भी जाने कि जो यीशु है वह पुत्र है, और जो पिता है वो यहोवा है, और जो पवित्र आत्मा है जो अभी हमारे साथ है वो हमारा सहायक है, मतलब कंफर्टर है, हमारा मददगार है। आप इस चीज़ को आप दूसरों को भी सुनाएं और फैलाएं, ताकि इस जो गलत शिक्षा को हम खंडन कर सकें।
आप अगर कुछ आपके दिमाग में कुछ सवाल खड़े होता है तो फिर आप मेरे चैनल बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं, कुछ भी मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको ज़रूर रिप्लाई करने के लिए। फिर हम अगले वीडियो में देखेंगे शायद और कुछ ऐसे गलत शिक्षा हमारे आंखों में दिखाई देता है कि हम सुनते हैं, तो फिर हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। और आप शायद इस चैनल में नए हैं तो फिर ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही मसीहत रिलेटेड वीडियोस आत्मिक उन्नति के लिए लाते रहेंगे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।